Hi friends, I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th का जो रैंबो का किताब है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने महात्मा गांधी जो इस चैप्टर के राइटर हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 1 के बारे में। जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसकी हम चर्चा करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गांधी जी क्या बताते हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गांधी जी कहते हैं कि आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि, आई बिलीव दैट मेरा विश्वास है कि, आई बिलीव दैट मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डेवलप्ड, जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार में उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। गांधी जी की ये विश्वास है कि जिस सभ्यता की विकास, जिस सभ्यता की नींव भारत ने रखी है, भारत ने बनाई है, उस नींव को कोई हिला नहीं सकता है, उस सभ्यता को कोई मिटा नहीं सकता है और इसे संसार में परास्त नहीं किया जा सकता है, इसे हराया नहीं जा सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. By our ancestors, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं, जो ज्ञान रूपी बीज बोए गए हैं, उसकी इक्वल जो है, उसकी जो बराबरी है, कोई नहीं कर सकता है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि भारत की सभ्यता का जो विकास हुआ है उसे विश्व के किसी भी, कोई भी सभ्यता उसे पछाड़ नहीं सकता है, उसे पीछे नहीं कर सकता, उसे हरा नहीं सकता है। और साथ ही साथ गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ज्ञान रूपी जो बीज लगाए गए हैं उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। चाहे रोम को लीजिए, ग्रीक को लीजिए, रोम जो है वेंट, रोम समाप्त हो गया, ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीक जो है, ग्रीक जो यूनान है उसका भी सेम फेट हुआ, वही हश्र हुआ। इसके बाद द माइट ऑफ द फेराओस वाज ब्रोकन, प्राचीन मिस्र की जो शक्ति थी वो भी चूर चूर हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी पश्चिमी सभ्यता में रंग गया। इसके बाद कह रहा है कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अडिग है, सम हाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पे। देखिए आप जानते हैं कि जो चीन के लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। तो कह रहे हैं कि चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन्स, अपने पाठों को, अपने अध्यायों को सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम। कह रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वे यूनान और रोम के लोगों से अपने लेखों को, अपने पाठों को सीखते हैं, which exist no longer in their former glory, जिनका भूतपूर्व जो गरिमा है अब विद्यमान नहीं है। In trying to learn from them, उनसे सीखने के प्रयास में the Europeans, यूरोप के लोग इमेजिन, कल्पना करते हैं, that की they will avoid, कि वे लोग दूर कर देंगे the mistakes of Greek, यूनान की गलतियों को दूर कर देंगे, रोम की गलतियों को दूर कर देंगे, such is their pitiable condition, ऐसी उनकी दयनीय दशा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि एसे है, और इस एसे में गांधी जी ने भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमें बताया है कि गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है उस सभ्यता को कोई पीछे नहीं कर सकता है, कोई पछाड़ नहीं सकता है। चाहे रोम हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे मिस्र हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो,
किसी भी देश को ले लीजिए, किसी भी सभ्यता को ले लीजिए, कोई भी सभ्यता भारत की सभ्यता की मुकाबला नहीं कर सकता है। पैराग्राफ नंबर 1 समाप्त हुआ। अब जो है हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 की। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 2 की हम बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 समाप्त हो गया, पैराग्राफ नंबर 2 की बात करें। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या दिया है? तो अगर हम पैराग्राफ नंबर 2 की बात करें तो इसमें दिया है इन द midst of all this। देखिए पैराग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 कह रहा है इन द midst of all this, इन सब के बावजूद इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग रहता है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी वैभव है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के खिलाफ आरोप है। दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत के लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं। अनसिविलाइज्ड कहने का मतलब असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी है, एंड स्टॉलिड मतलब मंद बुद्धि के हैं। दैट की इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है। टू इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, दे मतलब इनको, टू एडॉप्ट एनी चेंजेस किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए भारत के लोगों को क्या करना, तो भारत को के लोगों को प्रेरित करना असंभव है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो चार्ज है, ये जो दोष है, ये हमारे गुणों के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हमने देखा है, परखा है और उसको सही पाया है, अनुभवों के आधार पर जिसे परखा है, वी डेयर नॉट चेंज, हम उसे बदलने का साहस नहीं कर सकते। कहते हैं गांधी जी कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग अपने अपने एडवाइस को, अपने अपने मंत्रणा को भारत पे थोपते हैं। कहते हैं कि भारत जो है असभ्य लोगों का देश है, भारत अज्ञानी का देश है, भारत में मंद बुद्धि के लोग रहते हैं। इसके बावजूद तरह तरह की मंत्रणा, तरह तरह के आरोप भी हम पे लगाते रहते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत जो है वो अडिग रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है। एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशाओं का अवलंबन है। तो पैराग्राफ 2 में हम लोग जाने कि गांधी जी ने कहा कि इन सब के बीच में भारत अडिग रहता है। अडिग रहना, अपरिवर्तनशील रहना ही भारत की गरिमा है। लोगों का आरोप पे आरोप लगता रहता है कि हम असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, मंद बुद्धि के हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हमने सत्य पाया है उसको हम बदलने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं। लोगों की मंत्रणा है, अनेक प्रकार की बातें हमारे बारे में कहते हैं, लेकिन हमारा अपरिवर्तनशील रहना ही, अडिग रहना ही हमारी क्या है, हमारी गरिमा है। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 क्या है? तो अगर हम बात करें पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, देखिए पैराग्राफ नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 3 है कि सिविलाइजेशन is that mode of conduct। देखिए पैराग्राफ नंबर 3 में सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दिया गया कि सभ्यता किसे कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है। सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है which points out, जो चलाता है तो मैन मतलब मनुष्य को, द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य के मार्ग पे। यानी सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलाता है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कि जो कर्तव्य पालन है और नैतिकता पे जो चलना है
दोनों सम परिवर्तनीय शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। देखिए कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना अर्थात अपने मन और मनवेगों पर काबू पाने के समान होता है। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवरसेल्व्स, हमें आत्मबोध होता है कि दी गुजराती द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती में सभ्यता का अर्थ जो होता है वो सदाचार होता है। चूंकि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, इसलिए गुजरात के बारे में बताते हैं कि गुड कंडक्ट, उच्च विचार, अच्छा विचार, सद्विचार, जो अच्छे विचार होते हैं वही सभ्यता के समानार्थक शब्द होते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपके विचार क्या हैं, अच्छे हैं, तो आप सदाचारी हैं, आप सिविलाइज्ड हैं, सिविलाइजेशन के अंडर में आप आते हैं। अगर आपके अंदर गुड मैनर्स हैं तो आप सभ्यता के प्रतीक होते हैं। अगर आपके अंदर बैड मैनर्स है तो आप अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्यता के प्रतीक होते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 में हम लोग जाने। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 क्या है? तो देखिए पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं गांधी जी, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सत्य होती है। गांधी जी कहते हैं कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सत्य होती है, देन इंडिया, तब भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि भारत के महान लेखकों ने, कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो देखा है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए। हम नकलची नहीं है, हम किसी की नकल नहीं करते, हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। यही हमारी गरिमा है, यही हमारा वैभव है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 5 की हम बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 क्या है? पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 है कि वी नोटिस दैट, पैराग्राफ नंबर 5 में है कि वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक अधीर पक्षी है, बेचैन बेताब पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना ही यह किसी चीज को पाता है, प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही पाने की इच्छा रखता है, उतना ही चेष्टा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये अनसैटिस्फाइड होता है। क्या होता है? अनसैटिस्फाइड। अनसैटिस्फाइड का मतलब होता है अनसैटिस्फाइड। अनसैटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट। सैटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट और अनसैटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट। यानी कि मन को सब कुछ मिल जाए तभी इच्छा को जो है फुलफिल नहीं किया जा सकता। हमारी इच्छाएं कभी मृत नहीं हो सकती है। जितना ही हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मन किसी चीज को जितना ही प्राप्त करती है उतना ही चाहने की इच्छा रखती है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी यह अनसैटिस्फाइड रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम अपने काम वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही वे हमें बेकाबू बना देते हैं। आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का अर्थ क्या होता है? एंसेस्टर्स, पूर्वज। तो जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो हमारे पूर्वज लोग थे, तो हमारे कह रहे कि आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज जो है देयर को, इसीलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारी इच्छाओं को वो क्या रखते थे? लिमिट में रखते थे, सीमित रखते थे। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस मींस खुशी। हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है? खुशी। खुशी एक बहुत बड़ी मानसिक स्थिति होती है
जिसको किसी भी कंडीशन में फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो आज हम पैराग्राफ नंबर 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में और 5 के बारे में इस वीडियो में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 के बारे में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें हम किसी तरह की जो अनयूजुअल बातें हैं नहीं करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातों को जानेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो आप मुझे एनकरेज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।